सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड नाउ। तो मैं बात करता पेपर 2 की। पेपर 2 में सेक्शन ए के अंदर जो है 45 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल मार्क्स के होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन सेम मार्क का होगा, ठीक है। तो कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे से, बहुत इजीली मार्क्स गेनिंग होते हैं। सेक्शन बी होता है पेपर 2 के अंदर, जिसमें लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन की चॉइस होती है पूरी पूरी, ठीक है। जिसमें से मोस्टली क्या होता है, जो एक क्वेश्चन होता है वो सेपरेट होता है चैप्टर नंबर 26 और इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 25 है। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऐसे करते हैं कि वो चॉइस में उस चैप्टर को प्रिपेयर करके रखते हैं कि अगर इनकेस 2 सवाल नहीं हो पाते पूरे तरीके से उनसे, तो फिर चैप्टर 25-26 से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर हमारे पास आता है पेपर 4। पेपर 3 हम नहीं देंगे। पेपर 3 जो है वो प्रैक्टिकल है, फिजिकल प्रैक्टिकल है, वो ए लेवल्स के अंदर आप परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देंगे ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, जो पेपर 4 कहलाता है। वो भी आपका 1 आवर का पेपर होता है, 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 4 सवालात होते हैं। बहुत ईजी पेपर होता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से उसके क्वेश्चन, उसके आंसर होते हैं। तो वो भी बड़ा मार्क्स गेनिंग पेपर होता है, ठीक है। तो इस उसमें कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन हाँ, उसमें उस पेपर में क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड यानी कि आपको ऐसा सिनेरियो दिया हुआ होता है कि यू विल फील दैट यू आर परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल इन अ लैब, and then some questions were there to answer that what you will do in this scenario in situation. Okay, so time वैसे ही काफी ऊपर हो गया है, बच्चे थोड़ा सा लेट आए हैं, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारे O2 के कोर्स से। O2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वेव्स से, ठीक है। O1 में जो आपका 10th क्लास में हमने खत्म किया था थर्मल फिजिक्स तक। जो लोग नए हैं इस साल, जिनको ये है कि हमने 10th में कुछ नहीं पढ़ा या याद नहीं है, उनके लिए वर्ल्ड ने एक जो है ऑफर रखी है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरी इवनिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवनिंग में ये होगा कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कंप्लीट कोर्स वहाँ होगा। लेकिन जाहिर है 11 के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है, हमें मिड टर्म्स और मॉक्स भी लेने होते हैं, तो हम 11 का ही कोर्स पढ़ेंगे पहले, फिर लास्ट में हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है उसके प्रीवियस चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इवनिंग की क्लासेस भी ले सकता है। So starting from the chapter of waves, I'm sharing my screen. वेव्स के बारे में किसी को आइडिया है वेव्स क्या होती हैं? कोई स्टूडेंट अगर जानता होगा कॉन्सेप्ट, जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत आसान है, जो मैं बताऊंगा वो उसके लिए नई बात होगी। लेकिन अगर किसी को कुछ पता है तो प्लीज बताएं, हो सकता है उसे गलत पता हो, तो वो मैं कॉन्सेप्ट ठीक कर दूं। एनी आइडिया अबाउट वेव? व्हाट आर वेव्स? सिंपली वेव, कोई टाइप ऑफ वेव की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल वेव्स क्या होती हैं। खुबैब, एनी आइडिया? अच्छा, माइक अपना रखो अपने साथ अवेलेबल, ताकि बात करनी तो फौरन बात कर सको, क्योंकि चैट में लिखते हो फिर वो पढ़ने में टाइम लगता है ना काफी, फिर रिस्पॉन्ड करना। नो आइडिया? खुबैब, किसी ने तो आंसर किया है गैस यहाँ पे। नो आइडिया खुबैब, वेरी गुड यार, तुमने नो में इतना टाइम लगा दिया। दानियाल, एनी आइडिया व्हाट इज वेव? सर एयर के थ्रू जो पास करते हैं और फिर हमें फील होता है। काफी हद तक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। थोड़ी लिमिटेड नॉलेज है लेकिन ऑब्जर्वेशन सही है। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा क्वांटिफिकेशन वे में, ठीक है। हंजला फुरकान, एनी आइडिया अबाउट वेव्स? व्हाट आर वेव्स? नो। नो आइडिया, ओके। खिजर, एनी आइडिया? खिजर, डिस्टर्ब इन अ मोशन। कुछ अल्फाज तुमने सही याद किए, लेकिन इसको क्वांटिफाई करेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं बताता हूँ। वेव है क्या बेसिकली? वेव एक इमेजिनरी चीज है, इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, यू कैन नॉट टच इट, राइट। वेव क्या है? वेव किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है। मीडियम क्या कहलाता है? कोई भी, यानी कि कनेक्टिंग थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ वाटर वेव्स की। भाई वाटर के अंदर वेव्स बनती हैं, कुछ तो वेव्स जैसे टाइड्स होती हैं, जो वेव्स अपनी समंदर के अंदर आ रही होती है, सी के अंदर। आप एग्जाम्पल लो इसकी कि आपने खुद वाटर में वेव्स प्रोड्यूस करनी है। आपने एक पॉट लिया, ठीक है, बड़ा सा पॉट है, उसमें आपने वाटर ले लिया। आपने क्या किया भाई, उसके एक एंड से आपने थोड़ा सा हाथ मारा पानी में, तो क्या हुआ, आपके हाथ मारने की वजह से फोर्स लगी वाटर पे। उसमें फोर्स लगी तो एनर्जी लगी, राइट। जब एनर्जी लगी तो वाटर के पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना स्टार्ट किया।
तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो इन फॉर्म ऑफ वेव्स जाएंगी ना, आपको नजर आ रही होंगी, कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी, ठीक है, वो लाइंस क्या है, आप उसको कहते हो वेव्स है, ठीक है। अब हुआ क्या, फोर्स लगाई, एनर्जी लगाई, तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हुई। वो ट्रांसमिट होने होते हुए क्या हुआ, वाटर की कुछ पोजीशंस डिस्टर्ब, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल ने मूवमेंट परफॉर्म की, मॉलिक्यूल ने मूवमेंट परफॉर्म की, तो क्या हुआ, वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो वेव्स क्या हुआ, पहली तो बात समझ में आ गई, वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, राइट। wave is a carrier of energy, wave carries energy from one point to another, okay, with periodic disturbance। periodic disturbance क्या मतलब कि खास किस्म का पैटर्न बन जाता है, जैसे डिस्टर्बेंस, मैंने हाथ मारा पानी में, तो पानी में कुछ लाइंस बन गई ना वेव्स की फॉर्म में, कुछ कर्व्स बन गए, तो मुझे पता लगा ये पीरियोडिक है, मतलब डिस्टर्ब नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइन बनी रुक गई फिर सीधी हो गई फिर रुक गई फिर सीधी, ऐसा नहीं है, एक पीरियोडिक है, पीरियोडिक मतलब पीरियड पे रिपीट हो रही है, एक उसका सिस्टम बन गया है। तो मैं कहूंगा वेव क्या है, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, यहाँ मीडियम क्या था, वाटर, एयर भी हो सकता है मीडियम भाई, जो अभी बात की थी किसी ने, शायद दानियाल ने कहा था कि एयर भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, कुछ वेव्स एयर में से भी जाती हैं, कौन सी वेव जाती है एयर में से, जैसे मोबाइल फोन के सिग्नल्स जाते हैं, रेडियो वेव्स जाती हैं, जो रेडियो स्टेशन हम एफएम सुनते हैं, वो हमें दिखती तो नहीं है, वो हवा में से आती हैं, वो कहीं पानी तो होता नहीं है बीच में, ठीक है, तो वेव्स बहुत तरह की हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वेव्स बेसिकली करती क्या है, दे आर द एनर्जी कैरियर। बहुत सिंपल सी अगर मैं बात करूँ ना, वेव्स आर द एनर्जी कैरियर। वेव्स करती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को लेके जाती है, ठीक है, और वो किसके थ्रू लेके जाती है, मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या होता है, जो उनके बिटवीन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाटर है, ठीक है, जैसे एयर है, जैसे वैक्यूम है। कुछ वेव ऐसी होती है जो वैक्यूम से भी पास हो जाती है। वैक्यूम सबको पता है क्या होता है, किसी को आइडिया ना हो वैक्यूम क्या होता है तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि ये पता होना ही बहुत जरूरी है। इज देयर एनीवन हु डोंट नो अबाउट द वैक्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम? भाई इस खामोशी को मैं क्या समझूं, क्या सबको पता है? कम ऑन गाइस, स्पीक अप, सवाल पूछें, जवाब दें, इंटरेक्टिव रहें ताकि आपको समझ में आए। जी सर, दानियाल कहिए, क्या होता है वैक्यूम? यार मैं फिर इनकरेज करूंगा तुम लोग माइक में बोलो, ताकि ज्यादा इंटरेक्टिव रहे क्लास। अच्छा नहीं पता, तुम कह रहे हो जी सर मैं, एयर नहीं होती सर पर्टिकुलर स्पेस में। खिजर, बट वेरी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी गुड आंसर, यू हैव गिवन अ वेरी गुड आंसर, बट ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन, ठीक है, चैट में ना एवरीवन पे रिप्लाई किया करो ताकि सब देख सकें। खिजर की बात बिल्कुल सही है, वैक्यूम इज अ एरिया, ठीक है, इज अ स्पेस वेयर देयर इज नथिंग, नॉट इवन एयर पार्टिकल्स। हम कभी कहते हैं ना कि ग्लास खाली है, तो साइंटिफिक वे में हम क्या कहेंगे कि इट इज फिल्ड विद एयर ओनली, है ना, क्योंकि कुछ नहीं है तब भी एयर तो है। वैक्यूम एक ऐसे एरिया होता है, ऐसी स्पेस होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता, जहाँ पार्टिकल्स ही नहीं होते, जहाँ एयर भी नहीं होती, वाटर होना तो दूर की बात है, कोई मटेरियल मीडियम होना दूर की बात है, एयर भी नहीं होती। जैसे हम स्पेस की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि स्पेस है, अर्थ से ऊपर जाते हैं, तो जैसे स्पेस शटल्स जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वहां क्या होता है, वहां पर वेटलेसनेस हो जाती है, वो हल्का फील करते हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। क्यों होता है? क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते। स्पेस या वैक्यूम एक ही बात होती है ना, ठीक है। तो वैक्यूम वो एरिया है जहां कुछ भी नहीं होता, कोई पार्टिकल नहीं होता, वहां से भी कुछ वेव्स निकल सकती हैं। वो वेव्स, उन वेव्स का नाम क्या है? उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हम पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होती है। अब हम वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? तो मैं आगे चलूं उसकी टाइप्स के बारे में बताऊं। बताइए, वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है या किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि व्हाट इज वेव? किसी का मैसेज आया है यहाँ पर, कौन है ये? क्लियर है दानियाल? ओके दानियाल, माइक है ना तुम्हारे पास? यार माइक पे बोलो तो ज्यादा अच्छा रहता है, बार बार मुझे चैट खोलनी पड़ती है। ठीक है भाई, सब माइक अपना ठीक रखें। अच्छा चलो, मैं आपको जरा सा एक समरी ड्रॉ करके देता हूँ वेव समझाने के लिए, कुछ टाइप्स बहुत सारी हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने। उसके बाद हम डेफिनेशन पे चलते हैं, तो इसके लिए आई नीड टू ओपन माय वर्कशीट। मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्कशीट आपके सामने है, राइट?
हम वेव्स की बात करते हैं, हमारे पास ब्रॉडर कैटेगरी में जो है 2 वेव्स होती हैं, ब्रॉडर कैटेगरी में कह रहा हूँ, उसके बाद फर्दर कैटेगरीज बताऊंगा मैं। सबसे पहली कैटेगरी है मैकेनिकल वेव्स, ओके। दूसरी कैटेगरी है, दानियाल यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर सबको कॉपी करना है हमने। नहीं कॉपी नहीं करना यार, नोट्स अवेलेबल हैं। आप लोग अब्दुल गनी से रब्ता करें, जो हमारे एडमिन के अंदर होते हैं, अब्दुल गनी। उनसे कह दें कि भाई सर फैजान के मुझे नोट्स चाहिए, फिजिक्स के नोट्स भी अवेलेबल है उनके पास, पास्ट पेपर्स भी हैं। ठीक है, बस आप उनको बता दीजिएगा ताकि वो आपके हिसाब से कॉपी करवा लें। ठीक है, फिर उनसे ले लीजिएगा, उससे ये हो जाएगा कि आप मार्क कर सकोगे साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कोशिश करो आप उनसे ले लो, ताकि आपके जो जो मैं बातें बताऊं कोई डिफरेंट बात तो वो आप वहाँ नोट्स पे लिख लो, कहीं करेक्शन करवाऊं तो वो करेक्शन कर लो। ठीक है, तो हमारे पास भाई 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ वेव्स हैं। सबसे पहली कहलाती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, मैकेनिकल के अंदर हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास क्या आती है भाई, पहली आती है हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पहली आती है हमारे पास, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपटॉप। ट्रांसवर्स वेव पहली क्या है, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये तो हो गई 2 टाइप मैकेनिकल वेव्स की। फिर दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये है एक ब्रॉडर कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ये है मैकेनिकल की। मैकेनिकल में ये 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ओके, अच्छा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या फर्क है। मैकेनिकल वेव्स जो है दे आर बाउंड टू ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। ओके, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और स्पेस। ओके, सबसे मेजर डिफरेंस यही है। मेजर डिफरेंस क्या है भाई, मैकेनिकल वेव्स में आपको मीडियम चाहिए होता है किसी भी सूरत में, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो कोई और लिक्विड हो, ठीक है, कोई और गैस हो, लेकिन मीडियम होगा तो मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल करेंगी वरना नहीं करेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें मीडियम होगा तो ट्रेवल कर जाएंगी, मीडियम नहीं होगा तो भी ट्रेवल कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन मीडियम नहीं होगा ना तो फास्टर ट्रेवल करेंगी। दोबारा कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, अगर मीडियम नहीं होगा यानी कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम में फास्टर ट्रेवल करेंगी। क्यों, क्योंकि जाहिर है कोई रुकावट ही नहीं आ रही। अगर कोई मीडियम होता तो मीडियम रोकता ना, कोई पार्टिकल्स होते हैं तो वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते ना, इसके पाथ को डिस्टर्ब करते। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एंड दे ट्रैवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन अ मटेरियल मीडियम। ओके, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है दोनों में। अच्छा जनाब, अब हम क्या बात करते हैं भाई, आपके मैकेनिकल कोई मैसेज किया है किसी स्टूडेंट ने चैट पे, लेट मी सी। भाई मैं फिर कह रहा हूँ माइक यूज कर लो। सर हम तो काइनेमेटिक्स कर रहे थे सबाहत, यस था सबाहत, मेरे ख्याल से तुम शायद कल की क्लास में नहीं थी। सबाहत ये मॉर्निंग का बैच स्टार्ट हुआ है ना अभी, आप लोग जो ज्वाइन किया था आपने वो इवनिंग का बैच था। तो इवनिंग के बैच में तो मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग में तो मैं 10th के आगे से स्टार्ट करा रहा हूँ ना। तो 10th में आप लोगों ने थर्मल फेज तक पढ़ लिया है, अब हम O2 में 11 का कोर्स पढ़ेंगे जिसमें हम जो है वेव से स्टार्ट करेंगे। तो आप में से किसी को अगर पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो आप लोग जो है वो इवनिंग की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आज भी होगी 6 से 7। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या, एक एक करके, पहले मैकेनिकल पे आते हैं। डिफरेंस हमने देख लिया भाई, मैकेनिकल को मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वैक्यूम से जा सकती है, मीडियम होगा तो भी चली जाएंगी लेकिन स्लो जाएंगी। अब मैकेनिकल में टाइप 1 है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है भाई, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक वाटर का पॉन्ड। ठीक है, वाटर का पॉन्ड है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है भाई, बल्कि अभी पानी में वेव्स नहीं है, अभी सीधा पानी है ऐसे लेयर्स में रखा हुआ है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, अपना हाथ मारा इसके अंदर नीचे की तरफ, इसके अंदर वेव्स बनना शुरू हो गई ऐसे, ठीक है। तो जहाँ फोर्स है, फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड है, वेव्स कहाँ है, यहाँ पर है, लेफ्ट टू राइट। तो फोर्स और वेव्स के बिटवीन क्या एंगल बन रहा है, अगर मैं प्रोटेक्टर लगाऊं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, फोर्स और वेव्स के बिटवीन, ठीक है। वेव्स का क्या होती है, वेव्स क्या होती है, मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम होता है, और फोर्स क्या है, यहाँ है। तो हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, transverse wave are those waves in which the direction of force is perpendicular, perpendicular किसको कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है, is perpendicular to the direction of movement of particles of the medium, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर किसी को यहाँ पे कोई इश्यू है तो प्लीज पूछ लें। हम कह रहे हैं भाई ट्रांसवर्स वेव में फोर्स की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के मूवमेंट, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं जहां पे वेव्स बन रही हैं, वो जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटर वेव्स, ठीक है। किसी का कोई सवाल? टू द डायरेक्शन ऑफ सॉरी, टू द हेलो, डायरेक्शन ऑफ मीडियम के आगे के आवाज कट रही है बेटा आपकी, क्या बोल रहे हो? टू द डायरेक्शन ऑफ मीडियम है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मीडियम के परपेंडिकुलर है ना, जो एंगल है ना फोर्स का और डायरेक्शन ऑफ जी क्या कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वो आपस में 90 डिग्री है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेव बन रही है ना, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ट्रैवल कर रहे होंगे, सही है। वेव्स बनती किससे, मीडियम से बनती है ना। तो जिस डायरेक्शन में वेव बन रही होगी और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, उन दोनों के बिटवीन एंगल जो 90 डिग्री होगा, ऐसा जब होगा तो उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक है। अब आता है जी जी जी, जी। सर मैं ग्रेड 10 में तो थर्मल तो अभी शुरू ही करा था, पूरा नहीं करा था, सेक्शन ऑफ लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल एनर्जी। जी बेटा, थर्मल तो हमने कंप्लीट कर लिया था ना 10th में। नहीं 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 सर, लेंसेज और कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, नहीं, सिर्फ लेंसेज BMS तो मैं 9 तक पढ़ाऊंगा ना, पढ़ा था। वो मैं पढ़ाऊंगा। मैंने वेव्स जानबूझ के पहले स्टार्ट करवाया, क्योंकि मैं अगर पहले लाइट स्टार्ट करा दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना बुक के अंदर सीक्वेंस भी चेंज कर दूंगा, वेव्स को पहले ले आऊंगा और लाइट वगैरह को बाद में ले आऊंगा, क्योंकि लाइट ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो अगर पहले वेव का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना, मुश्किल होगी। वो हम जरूर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो तुम, ठीक है, इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कौन सा बात कर रही है? हेलो, अच्छा बेटा मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ, अभी 9 मिनट्स रह गए, जी ये सेशन ओवर हो जाएगा ना, तो मैं रिकनेक्ट करता हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट 2 मिनट में।